ओम श्री साई। ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई से चरित्र अध्याय 27 का अंतिम भाग है। इसमें गीता रहस्य के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम पारायण शुरू करते हैं। ब्रह्म विद्या अध्यात्म का जो भक्त अध्ययन करते रहते हैं उन्हें बाबा सदैव प्रोत्साहित करते थे। इसका एक उदाहरण है कि एक समय बापू साहेब जोग का एक पार्सल आया जिसमें श्री लोकमान्य तिलकृत गीता भाष्य की एक प्रति थी, जिसे कांख में दबाए हुए वे मस्जिद में आए। जब वे चरण वंदना के लिए झुके तो वह पार्सल बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। तब बाबा उनसे पूछने लगे कि इसमें क्या है। श्री जोग ने तत्काल ही पार्सल के वह पुस्तक निकालकर बाबा के कर कमलों में रख दी। बाबा ने थोड़ी देर उसके कुछ पृष्ठ देखकर जेब से 1 रुपया निकाला और उसे पुस्तक पर रखकर जोग को लौटा दिया और कहने लगे कि इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्रीमान और श्रीमती खाबर्डे। एक बार श्री दादा साहेब खाबर्डे सकुटुंब शिरडी आए और कुछ मास वहीं ठहरे। उनके ठहरने के नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साई लीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ है। दादा कोई सामान्य व्यक्ति न थे। वे एक धनाढ़ और अमरावती बरार के सुप्रसिद्ध वकील तथा केंद्रीय धारा सभा दिल्ली के सदस्य थे। वे विद्वान और प्रवीण वक्ता भी थे। इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें बाबा के समक्ष मुंह खोलने का साहस न होता था। अधिकांश भक्तगण तो बाबा से हर समय अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे। केवल 3 व्यक्ति खापड़ले, नूरकर और बूटी ही ऐसे थे जो सदैव मौन धारण किए रहते तथा अति विनम्र और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। दादा साहेब विचारधारा स्वामी द्वारा रचित पंचदर्शी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ, जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन है, उनका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परंतु जब वे बाबा के समीप मस्जिद में आए तो वे एक शब्द का भी उच्चारण न कर सके। यथार्थ में कोई व्यक्ति चाहे वह जितना वेदांतों का पारंगत क्यों न हो, परंतु ब्रह्मपद को पहुँचे हुए व्यक्ति के समक्ष उसका शुष्क ज्ञान प्रकाश नहीं दे सकता। दादा 4 मास तथा उनकी पत्नी 7 मास वहाँ ठहरे। वे दोनों अपने शिरडी प्रवास से अत्यंत प्रसन्न थे। श्रीमती खापर्डे श्रद्धालु तथा पूर्ण भक्त थीं, इसीलिए उनका साईं चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वे स्वयं नैवेद्य लेकर मस्जिद को जाती और जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते तभी वे लौटकर अपना भोजन किया करती थीं। बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी का दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते थे। एक दिन दोपहर को वे सांजा, पूड़ी, भात, सार, खीर और अन्य भोज्य पदार्थ लेकर मस्जिद में आईं और दिनों से तो भोजन प्राय घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता था, परंतु उस दिन वे तुरंत ही उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली पर से कपड़ा हटाकर उन्होंने रुचिपूर्वक भोजन करना प्रारंभ कर दिया। तब सामा कहने लगे कि यह पक्षपात क्यों देवा, दूसरों की थालियों पर तो आप दृष्टि तक नहीं डालते, उल्टे उन्हें फेंक देते हैं, परंतु आज इस भोज को आप बड़ी उत्सुकता और रुचि से खा रहे हैं। आज इस बाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा? यह विषय तो एक हम लोगों के लिए एक समस्या बन गया है। तब बाबा ने इस प्रकार समझाया, सचमुच ही इस भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में यह बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। पशु योनि त्याग कर इसने इस माली के कुटुंब में जन्म लिया। उस जन्म के उपरांत फिर यह एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई और इसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया। इस बार एक ब्राह्मण के घर इसका जन्म हुआ है। दीर्घ काल के पश्चात इनसे भेंट हुई है, इसीलिए इनकी थाली में से प्रेम पूर्वक 4 ग्रास तो खा लेने दो। ऐसा कहकर बाबा ने भरपेट भोजन किया और फिर हाथ मुंह धोकर और तृप्ति की 4-5 डकारे लेकर वे अपने आसन पर पुनः विराजे। फिर श्रीमती खाबर्डे ने बाबा को नमन किया और उनके पाद सेवन करने लगी। बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे और साथ ही साथ उनके हाथ भी दबाने लगे। इस प्रकार परस्पर सेवा करते देख सामा मुस्कुराने लगा और बोला कि देखो तो यह एक अद्भुत दृश्य है कि सब भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल तथा मृदु शब्दों में अपने श्रीमुख से कहने लगे कि अब सदैव राजा राम का जाप किया करो
और यदि तुमने इसका अभ्यास क्रमबद्ध कर लिया तो तुम्हें अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। पूर्ण शांति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषयों से अपरिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना साधारण सी प्रतीत होगी, परंतु शास्त्रीय भाषा में यह शक्तिपात के नाम से विदित है, अर्थात गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति संचार करना। बाबा के ये शब्द कितने शक्तिशाली और प्रभावकारी थे, जो एक क्षण में ही हृदय कमल में प्रवेश कर गए और वहाँ अंकुरित हो उठे। यह घटना गुरु शिष्य संबंध के आदर्श की द्योतक है। गुरु शिष्य दोनों को एक दूसरे को अभिन्न जानकर प्रेम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं है। वे दोनों अभिन्न और एक ही हैं, जो कभी पृथक नहीं हो सकते। शिष्य गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख रहा है, यह तो केवल ब्रह्म दृश्यमान है। आंतरिक दृष्टि से दोनों अभिन्न और एक ही है, तथा जो उसमें भेद समझता है वह अभी परिपक्व और अपूर्ण ही है। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ बड़वस्तु शुभ भवतु। श्री सच्चिदानंद समद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आपका सहयोग और प्यार मिलने के लिए शिरडी साई चैनल की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद है। अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें और आपका कोई साईं बाबा का अनुभव हो तो उसे साझा करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओम साई राम। अपना प्यार इसी तरह हमारे चैनल पर बनाए रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुझे नाम गोड शिर्डीच्या साईनाथा, तुझे नाम गोड नित्य जीवा लागतसे, नित्य जीवा लागतसे साई तुझी ओढा शिर्डीच्या साईनाथा, तुझे नाम गोड शिर्डीच्या साईनाथा।